Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter depreciation and amortization. आज अपने सबसे पहले डिस्कस करेंगे जैसे कि डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन में we use scrap value and the number of years of the useful life to compute depreciation. And ये दो जो है these are accounting estimates and estimates are subject to change. तो AS10 क्या बोलता है? AS10 ये बोलता है कि since these are accounting estimates, scrap value and residual value, scrap value, residual value or useful life are accounting estimates, these are subject to change, so they must be reviewed at the end of every financial year. ये आपके मटेरियल में नहीं है, ठीक है? So this must be reviewed every year. सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है ये. और एनी चेंज, तो अगर इनमें अगर कोई चेंज होता है तो अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो वही चीज है. अभी इलस्ट्रेशन 1 को सॉल्व करते हैं. इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 11 को आ जाओ. A machine costing rupees 6 lakh is depreciated on straight line basis, यानी SLM बेसिस पर डेप्रिशिएट होता है ये मशीन, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट इज 6 लाख रुपीस. Assuming 10 years working life. Working life is the useful life of the asset is 10 years. Nil residual value, यानी scrap value is 0 for 3 years. यानी ये कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका है? 3 साल के लिए डेप्रिशिएट हो चुका है. तो कैन यू गिव मी द प्रेजेंट depreciation amount every year? Depreciation per annum under SLM is equal to original cost minus residual value or scrap value divided by number of years in useful life. Original cost is 6 lakh, scrap value is 0, number of years 10, so 6 lakh by 10 is rupees 60,000. So 60,000 is the amount of depreciation per annum every year. And this machine has been depreciated for 3 years. यानी ये 3 साल में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका है? 1,80,000. 60,000 इंटू 3. 3 साल ये डेप्रिशिएट हो चुका है. हर साल का डेप्रिसिएशन अंडर SLM 60,000, which is same every year. 60,000. 60,000 into 3 is rupees 1,80,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है. असेट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 6 lakh. 6 lakh. 6 lakh. 6 lakh. So now tell me, at the end of the third year, 3 साल हो चुके हैं. At the end of the third year, at the end of the third year, इस मशीन का WDV कितना होगा? कैसे निकालोगे? 4,20,000. 4,20,000. कैसे आएगा ये? ओरिजिनल Sir, कॉस्ट. 6 lakh Original cost minus minus 1,80,000. 1,80,000. Perfect. 6 lakh minus 1,80,000 is equal to rupees 4,20,000. So at present, at the end of the third year, the WDV is rupees 4,20,000. WDV यानी मशीन का बुक वैल्यू 4,20,000 है.
अभी थर्ड ईयर के एंड में द एस्टिमेटेड, 3 साल हो चुका है, यानी अपने फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में है। द estimate of remaining useful life after third year was reassessed at 5 years, यानी अभी एट प्रेजेंट असेट का बाकी 5 साल और है। ठीक है, द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर थर्ड ईयर के बाद रिमेनिंग लाइफ कितना बचा हुआ है? 5 years। ठीक है, क्लियर है? यानी असेट को हम और 5 साल यूज कर पाएंगे, यानी असेट को और 5 साल हम डेप्रिशिएट करेंगे। तो 4,20,000 एट प्रेजेंट WDV है एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो इस एसेट को और 5 साल हम यूज करेंगे, तो 5 साल में डेप्रिसिएशन कितना होगा बोलो? डेप्रिसिएशन पर एनम विल बी इक्वल टू 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5 is coming to how much? So it's coming to I'll 84,000. rupees 84,000। ठीक है, rupees 84,000। So depreciation per annum is equal to rupees 84,000। समझ में आया? तो क्वेश्चन इज कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द फोर्थ ईयर, यानी अभी फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन विल बी रुपीज 84,000। क्लियर? सो जब भी अकाउंटिंग एस्टिमेट में कोई चेंज होता है, यानी यूजफुल लाइफ या फिर स्क्रैप वैल्यू में देयर इज अ चेंज, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चेंज्ड। सो अभी डेप्रिसिएशन पर एनम विल बी रुपीज 84,000। क्लियर है? तो सॉल्यूशन को देखो। पहले ओरिजिनल कॉस्ट 6 लाख का था, यूजफुल लाइफ 10 इयर्स का था। सो डेप्रिसिएशन पर ईयर पर एनम अंडर SLM इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट 6 lakh minus scrap value 0 divided by number of years in useful life 10. So 6 lakh by 10 is equal to rupees 60,000। मशीन को यूज करते हुए 3 साल हो चुका है। सो 3 साल का डेप्रिसिएशन ऑन SLM चार्ज फॉर 3 years 60,000 into 3 is equal to rupees 1,80,000। सो 1,80,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। सो 1,80,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद what is the amount of WDV at the end of third year? So book value यानी WDV of the machine at the end of third year is equal to 6 lakh minus 1,80,000 is equal to rupees 4,20,000। So अभी asset का remaining useful life as per the revised estimate is 5 years, यानी ये 4,20,000 को अब हम next 5 years के लिए depreciate करेंगे। तो नेक्स्ट 5 years के लिए depreciation per annum per year will be 4,20,000 by 5 is equal to rupees 84,000 per annum। क्लियर है? Yes, sir. Okay, now at the end of the chapter there are some practical questions। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये रहा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। या प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब इसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। A machinery costing rupees 20 lakh is depreciated on straight line, assuming 10 years working life and nil salvage value for 4 years। यानी असेट को डेप्रिशिएट हुए 4 साल हो चुका है। तो 4 साल में और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से होता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड
में depreciation per annum is equal to original cost 20 lakhs minus scrap value nil 0 divided by number of years in useful life 10. So 20 lakh by 10 is 2 lakh. So depreciation per annum under SLM is equal to rupees 2 lakh. And 4 साल हो चुका है. The asset has been depreciated for 4 years. तो ये 4 years में what is the total amount of depreciation that has been charged? 2 lakh into 4 rupees, 8 lakh. So 8 lakh depreciation charge हो चुका है. So at the end of fourth year के end में, after charging depreciation of rupees 8 lakh, what is the amount of WDB at the end of fourth year? 12 lakh. WDB at the end of fourth year is equal to 20 lakh minus 8 lakh is equal to rupees 12 lakh. So at the end of fourth year, WDB is rupees 12 lakh. The machine was revalued upwards by rupees 80,000. 12 lakh plus 80,000. 12 lakh plus 80,000 अब मशीन का बुक वैल्यू हो चुका है. At the end of the fourth year, the machine was revalued upwards, यानी मशीन का वैल्यू को इंक्रीज किया है. अपवर्ड्स मींस इंक्रीज किया है. रीवैल्यूएशन का मतलब वैल्यू को चेंज किया है. रीवैल्यूड अपवर्ड्स मींस चेंज करके इंक्रीज किया है बाय रुपीज 80,000, यानी अब मशीन का बुक वैल्यू हो चुका है रुपीज 12,80,000 हो गया है. The remaining useful life of the machine was also reassessed as 8 years. Remaining useful life यानी अब मशीन का कितना साल बाकी है यूज करने के लिए? 8 साल बाकी है. रिमेनिंग यूजफुल लाइफ और 8 साल अपने मशीन को यूज कर सकते हैं एज 8 years एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर. यानी अब ये 12,80,000 को हम 8 years में डेप्रिशिएट करेंगे. सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ 1,60,000. 1,60,000. करेक्ट. 12,80,000 by 8 is equal to rupees 1,60,000. So calculate the depreciation for fifth year. It is 1,60,000. 60,000. ओके. सो ये एक टॉपिक था. टॉपिक क्या था? रिवीजन ऑफ स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ, यानी रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. क्योंकि ये दो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है तो दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या बोलते हैं? हर साल ईयर के एंड में हमें इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को रिव्यू करना है फॉर एनी चेंज. यानी इनमें कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हर साल ईयर के एंड में चेक करना है कि इनमें कोई चेंज हुआ है या नहीं. अगर चेंज हुआ है तो अकॉर्डिंगली हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा. ओके. सो ये एक टॉपिक था, रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. द नेक्स्ट टॉपिक इज रीवैल्यूएशन. अच्छा, ये जो भी डिस्कशन अपने कर रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. सो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के प्रिंसिपल्स को समझ रहे इन दीज टॉपिक्स which are there in the chapter. So the next topic is revaluation of property, plant and equipment. So what is revaluation? समझते हैं. इसमें please pay attention and concentrate. ठीक है. रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? असेट का वैल्यू को रीअसेस करना, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन. और इस रीवैल्यूएशन में असेट का वैल्यू दो पॉसिबिलिटीज है. या तो वैल्यू बढ़ सकता है या फिर वैल्यू कम हो सकता है. तो अगर एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो वी से दैट
देर इज अ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। प्रॉफिट का थोड़ा अच्छा सा नाम सरप्लस है। तो अगर रीवैल्यूएशन में असेट का वैल्यू बढ़ता है, इट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन सरप्लस। अदरवाइज अगर एसेट का वैल्यू कम होता है, इट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, 100% अटेंशन पे करना, किसी भी पॉइंट में देयर शुड नॉट बी एनी लीकेज ऑफ अटेंशन। अदरवाइज बीच में दोबारा से रिपीट मैं नहीं कर पाऊं, मैं पहले से बोल देता हूं, बिकॉज इससे पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। ठीक है, सो रेडी योर माइंड सच दैट you are concentrating for the entire discussion 100%। बीच में एक भी लीकेज आपके लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज बीच में दोबारा से कोई भी पॉइंट को मैं एक्सप्लेन नो नहीं करने वाला फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, नो इट इज अप टू यू। सो वी से दैट रीवैल्यूएशन कैन बी अपवर्ड्स, यानी असेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो इट इज अ रीवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन कैन बी डाउनवर्ड्स, यानी एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, इट इज अ रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस के लिए, रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिकॉर्ड कैसे करें? रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिकॉर्ड कैसे करें? रिवैल्यूएशन सरप्लस का मतलब क्या? एसेट का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। एन एसेट जब इंक्रीज होता है तो एसेट अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के केस में there is upward revaluation of asset, means asset का value increase, तो डेबिट। जितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ है उतने अमाउंट से हम लोग एसेट के वैल्यू को डेबिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू। फॉर एवरी डेबिट देर इज एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? इट विल बी रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। सो इसको अपने रीवैल्यूएशन रिजर्व बोले या रीवैल्यूएशन सरप्लस बोले, जो भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट होगा रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। ठीक है, देन अगर डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हुआ, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हुआ तो एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो गया है, इट इज अ रीवैल्यूएशन लॉस। एसेट डिक्रीज तो अपने एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मॉडर्न रूल्स। तो एसेट अकाउंट क्रेडिट, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई दूसरा अकाउंट डेबिट करेंगे, तो वो कौन सा अकाउंट है? इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। it is profit and loss account. So for revaluation loss, the entry is profit and loss account debit to asset account. कितने अमाउंट से होगा? विद द अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द asset. Entry is profit and loss account debit to asset account. ओके, तो आपने क्या क्या सीखे? ठीक है, क्या क्या सीख रहे अपने कि एसेट का रीवैल्यूएशन होता है तो इसका मतलब एसेट का वैल्यूएशन को अपने रीअसेस करते हैं। तो इसमें दो बातें हो सकती है, या तो एसेट का वैल्यू बढ़ेगा यानी अपवर्ड रीवैल्यूएशन, या फिर एसेट का वैल्यू घटेगा यानी डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन। इन केस ऑफ अपवर्ड रीवैल्यूएशन इट इज अ रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो अपवर्ड रीवैल्यूएशन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करते हैं?
The journal entry is asset account debit to revaluation surplus. Asset increase debit, revaluation surplus यानी gain credit. डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन के केस में रीवैल्यूएशन लॉस होता है, तो इसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? बाय पासिंग द एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. एसेट डिक्रीज क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्योंकि लॉस है और लॉसेज आर डेबिटेड with the amount of decrease in the value of the asset. क्लियर है? ठीक है. राइट. अभी इधर से अटेंशन पे करना एकदम. अभी तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो एक बार पेन कॉपी को छोड़कर पे अटेंशन. तो अपने एक सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं. सिचुएशन क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनना. सिचुएशन ये है कि फर्स्ट ईयर में असेट का बुक वैल्यू, ठीक है, ऐसा समझ लो ये एसेट का 5th ईयर चल रहा है. यानी एसेट को यूज करते हुए 5 साल हो चुका है और 5th ईयर के एंड में हम लोग हैं. ठीक है, तो एसेट का बुक वैल्यू है ₹1,20,000. ठीक है, ये 5th ईयर के एंड में है. द WDV यानी बुक वैल्यू ₹1,20,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड ऑल. देन 5th ईयर के एंड में एसेट का रीवैल्यूएशन हुआ. रीवैल्यूएशन हुआ and the revalued amount is ₹1,50,000. 1,50,000. So tell me, simple question. It is a upward revaluation. कितना से? By how much amount? 30,000. So how do we record this upward revaluation? Entry is asset account debit to revaluation surplus या revaluation reserve account 30,000. परफेक्ट. ठीक है, तो ये एंट्री पास किया हमने. ये एंट्री पास करने के बाद टेल मी एसेट का बुक वैल्यू कितना हो जाएगा? एसेट का बुक वैल्यू विल बिकम ₹1,50,000. पहले एसेट का बुक वैल्यू था 1,20,000. रिवैल्यूएशन होने के बाद द बुक वैल्यू बिकम्स 1,50,000. ये 5th ईयर के एंड. अभी हम लोग एंड ऑफ ईयर 6 में आ गए. एसेट का बुक वैल्यू कितना है? सपोज वी आर इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर. टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, एक बार के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज होता है क्या. ठीक है, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन. सो एट द एंड ऑफ ईयर 6 एसेट का बुक वैल्यू इज ₹1,50,000. अभी 6th ईयर के एंड में एसेट का रीवैल्यूएशन हुआ and the revalued amount is ₹1,60,000. So once again it is a
upward revaluation. By how much amount? 10,000. To record upward revaluation, we pass the entry asset account debit to revaluation surplus account 10,000. Perfect. So after revaluation, the asset का book value is rupees 1,60,000. ठीक है. Now at this point, can you tell me at the end of 6th year, can you tell me revaluation surplus account में कितना बैलेंस? revaluation surplus में कितना बैलेंस? 40,000, बिकॉज इधर में 30,000 और इधर में 10,000, तो revaluation surplus में भी 40,000 का नेचर ऑफ बैलेंस बताओ, डेबिट और क्रेडिट. ठीक है. हमने revaluation surplus को क्या किया है? क्रेडिट किया है. क्रेडिट क्या है? So nature of balance is credit balance. ठीक है. So revaluation surplus account, the ledger account has a credit balance. Clear है? So revaluation surplus has a credit balance of rupees 40,000. Perfect. At the end of 6th year. So at the end of 6th year, asset ka book value is rupees 1,60,000 and revaluation surplus has a credit balance of rupees 40,000. At the end of year 7 में आ जाओ. बुक वैल्यू कितना है? 1,60,000. रीवैल्यूएशन होने के बाद the revalued amount is, hold, the revalued amount is rupees 1,30,000. $1,30,000. बोलो एट द एंड ऑफ ईयर 7 क्या हुआ? अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया. बाय व्हाट अमाउंट? बाय 30,000. तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन को ध्यान सुना. अब यहां से एकदम क्लाइमेक्स, एकदम मेन पार्ट चालू हो गया. डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के केस में एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है. एसेट डिक्रीज तो हम लोग क्रेडिट करते हैं. डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 30,000 से हुआ तो एसेट अकाउंट क्रेडिट 30,000. डेबिट कोई अकाउंट होगा विथ 30,000. अब हमें यह समझना है कि इधर में डेबिट कौन सा अकाउंट होगा. ध्यान से सुनना. वेट, attend the class for understanding. I'll ask you questions and then you answer. So डेबिट कौन सा अकाउंट होगा वो अपने को समझना है. मन में क्या आ रहा है? सर इट इज डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन. इट इज डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन. तो डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट. बट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होने से पहले एसेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था. एंड जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था तो जितना से अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था उतना अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा हुआ है. तो जब पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था एंड बाद में अभी जब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है तो ये 30,000 से हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिवर्स करेंगे. ठीक है. क्योंकि पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था. अगर पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं होता
रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस नहीं होता, तब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट करते। बट क्योंकि पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस बचा हुआ है, तो सब्सीक्वेंट ईयर में जब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है तो हम लोग रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिवर्स करेंगे। तो इधर में डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। जो भी किंतु परंतु आ रहा है, लेट मी कंप्लीट द एंटायर डिस्कशन, वेट फॉर 15-20 मिनट्स। ठीक है, पेशेंटली लिसन एंड कॉन्सेंट्रेट, पे 100% attention. So revaluation surplus account debit to asset account 30,000. Clear? Abhi. Now at this point, after such revaluation, what the book value becomes? Book value comes down to rupees 1,30,000. Book value था 1,60,000. 30,000 का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होने के बाद बेसिकली जो रिवैल्यूड अमाउंट है वही मेरा बुक वैल्यू बन जाएगा रिवैल्यूएशन के बाद। बट अभी एट द एंड ऑफ 7 ईयर, 7 रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना बैलेंस बच गया? रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस था 40,000 और हमने 30,000 रिवर्स कर दिया है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में द रिमेनिंग बैलेंस इज 10,000। क्लियर है? नेक्स्ट, एंड ऑफ ईयर 8, बुक वैल्यू कितना है रुपीज? 1,30,000। अभी रीवैल्यूड अमाउंट इज revalued amount is rupees 1 lakh, 1 लाख कर लेते हैं इसको। revalued amount is rupees 1 lakh। ठीक है, so once again there is a downward revaluation, and what is the amount of downward revaluation? 30,000। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में असेट का वैल्यू डिक्रीज, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट, 30,000 से डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है। ठीक है, अब एक अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितना से? 30,000 से। नाउ अगेन द क्वेश्चन कि डेबिट कौन सा अकाउंट को करना है एंड विथ व्हाट अमाउंट। देखो, ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के टाइम, ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के टाइम रिवैल्यूएशन सरप्लस में 10,000 पड़ा हुआ है, तो पहले वो 10,000 को रिवर्स करेंगे, है ना? तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट, $10,000। सर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 30,000 का हुआ है, क्योंकि आपने एसेट अकाउंट को क्रेडिट 30,000 से किया, सो डेबिट 30,000 का होना चाहिए। आपने केवल 10,000 डेबिट किया, यानी 20,000 का डेबिट और करना है। सो ये 20,000 का डेबिट कौन से अकाउंट में करें? अब आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी सब्सीक्वेंट ईयर में जब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो हमारा सबसे पहला काम इज
रीवैल्यूएशन सरप्लस को रिवर्स करना। बट अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस एग्जॉस्ट हो गया है देन आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे। क्या समझे? अगर सब्सिक्वेंट ईयर में डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन होता है तो पहले हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को रिवर्स करेंगे, और अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में बैलेंस एग्जॉस्ट हो गया है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्लियर? वेरी लॉजिकल, बिकॉज इसमें तो एसेट का डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हो गया है, तो हाउ कैन यू अलाउ बैलेंस इन रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट? लॉजिकली सबसे पहला काम अपने को रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट को रिवर्स करने का करना चाहिए। यही सही है, वेरी लॉजिकल, राइट? तो अभी बताओ बुक वैल्यू कितना हो गया? बुक वैल्यू अभी हो गया है 1 लाख, ठीक है, एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट का बैलेंस खत्म, ठीक है। अब एंड ऑफ ईयर 9 में आ जाओ। बुक वैल्यू इज ₹1 लाख, revalued amount is ₹90,000. Once again a downward revaluation. बोलो, अब तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में कोई बैलेंस है नहीं, 10,000 का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना है, डिक्रीज इन द वैल्यू। डेबिट कौन सा अकाउंट करे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अंडरस्टूड? ओके। अब उनो रिवर्स, ठीक है, यानी सिचुएशन को उल्टा कर देते। ईयर 5 में, यानी 5 साल हो चुका एसेट को यूज किए हुए, बुक वैल्यू है ₹1,70,000। ये डिफरेंट सिचुएशन है, कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। वो सिचुएशन का डिस्कशन हो चुका है। जो पहले अपने सिचुएशन डिस्कस किए थे, मतलब ये वाला जो सिचुएशन, उसमें कंक्लूजन क्या निकाला था? सब्सिक्वेंट ईयर में अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिवर्स करना है एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है जब रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट का बैलेंस एग्जॉस्ट हो जाए। तभी डिफरेंट सिचुएशन, ऑल टुगेदर डिफरेंट सिचुएशन विच इज सॉर्ट ऑफ उनो रिवर्स। तो ये एंड ऑफ 5th ईयर में बुक वैल्यू इज 1,70,000, revalued amount is 1,50,000। इससे पहले असेट का रिवैल्यूएशन हुआ नहीं, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड। असेट को यूज करते हुए 5 साल हो चुके हैं, हमारे एग्जांपल में 5 साल। ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 साल के बाद ही रिवैल्यूएशन होता है। टू क्लैरिफाई, हम लोग एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि एसेट को यूज करते हुए 5 साल हो चुका है, 5 साल के बाद उसका रिवैल्यूएशन किया जा रहा है। सो अभी एट द एंड ऑफ 5th ईयर revalued amount is ₹1,50,000 एंड इससे पहले असेट का कभी भी रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था। ये पहली बार हो रहा है, पहला पहला डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं, ठीक है। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कितना से हुआ? ₹20,000। तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के केस में एसेट का वैल्यू डिक्रीज, एसेट अकाउंट क्रेडिट 20,000, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट 20,000 कौन से अकाउंट में करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी बुक वैल्यू कितना हो चुका है? 1,50,000। क्लियर? ईयर 6 में आ जाओ। ईयर 6 में बुक वैल्यू इज ₹1,50,000, रीवैल्यूएशन हुआ
and the revalued amount is rupees 1,40,000. Our actor downward revaluation. Entry will be P&L account debit to asset account 10,000. Abhi at the end of 6th year, after this downward revaluation, the book value becomes 1,40,000. है ना? At the end of 6th year, after revaluation, asset का book value becomes 1,40,000. And अभी तक आपने revaluation के कारण, डाउनवर्ड revaluation के कारण पीएल अकाउंट को कितना से डेबिट कर दिया है अब तक? 20,000 and 10,000, 30,000 से अब तक आपने पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दिया है ड्यू टू डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन. Now you must be able to understand year 7. May the book value becomes rupees 1,65,000. एक सेकेंड. बुक वैल्यू तो 1,40,000 है ना. Revalued amount becomes rupees 1,65,000. Book value is 1,40,000. Revaluation हुआ and the revalued amount is rupees 1,65,000. So बोलो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में upward or downward revaluation? Upward revaluation by how much? 25,000. Upward revaluation means asset का value increase. Asset increase यानी asset account debit. तो asset account को हम लोग डेबिट करेंगे कितना से? 25,000. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा विथ रुपीज 25,000. तो मन में क्या रहे कि हम लोग रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट को क्रेडिट करें क्योंकि अपवर्ड रिवैल्यूएशन है. बट ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन होने से पहले एसेट का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था जिसमें पीएल अकाउंट को हमने डेबिट किया था. तो पहले जितना से पीएल अकाउंट को डेबिट कर दिया है उसको अब रिवर्स करेंगे, पीएल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू द एक्सटेंट जितना से पहले ये डेबिट हुआ था. तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. पीएल अकाउंट को आपने कितना से डेबिट किया था पहले? 30,000 इन टोटल. तो अभी जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है तो पहले हम पीएल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. ये अपने कितना से कर सकते हैं किस अमाउंट तक? 30,000 तक. अपवर्ड रिवैल्यूएशन 25,000 का तो पीएल अकाउंट क्रेडिट 25,000 से हुआ. यानी क्या कंक्लूजन निकाला? निकालेंगे कंक्लूजन ईयर 8 में निकालेंगे. ठीक है. तो अभी बताओ एसेट का बुक वैल्यू कितना आ रहा है? आफ्टर दिस रिवैल्यूएशन द बुक वैल्यू इज कमिंग टू रुपीज 1,65,000. बताओ अब पीएल अकाउंट आफ्टर दिस रिवैल्यूएशन पीएल अकाउंट में कितना डेबिट होके रखा हुआ है ड्यू टू रिवैल्यूएशन? 5,000. 5,000. अभी ईयर 8
book value is rupees 1,65,000. Revalued amount is rupees 1,80,000. So this is what? Upward revaluation, asset account debit. How much? 15,000. इसके corresponding credit, पहले कौन सा अकाउंट? PL account. With what amount? 5,000. And remaining 10,000 to revaluation surplus account. यानी इससे क्या कंक्लूजन निकाला? इससे कंक्लूजन निकाला, अगर सब्सीक्वेंट ईयर में अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू द एक्सटेंट P&L account was debited at the time of downward revaluation. After that, जब वो पाप हमने धो दिया, PL अकाउंट को जितना से डेबिट किया था डाउनवर्ड के टाइम, अभी उतना से क्रेडिट करने के बाद हम लोग रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट करेंगे. तो पहले PL अकाउंट को क्रेडिट करना है जितना से पहले PL अकाउंट को डेबिट किया था, रिवर्स करने के लिए. रिवर्स होने के बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. क्लियर है? वेरी इजी. तो अभी रीवैल्यूड अमाउंट क्या हो गया है? रुपीज 1,80,000. अब ईयर 9 के ईयर 9 में बुक वैल्यू इज रुपीज 1,80,000 and revalued amount is rupees 1,90,000. बोलो, upward revaluation entry will be asset account debit to revaluation surplus account 10,000 10,000. ओके, क्लियर है? तो अब इसको हमें लिखना होगा, ये पूरे टॉपिक को. ठीक है, लिखो, हेडिंग डालो. चलो, ओके, हेडिंग डालो. हेडिंग इज रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. हेडिंग डालो, लिखो. ठीक है. अच्छा, बीच में अगर डिक्टेशन छूट जाता है, ठीक है, डू नॉट आस्क मी टू रिपीट बिकॉज ये रनिंग नोट्स है. रनिंग नोट्स इसका मतलब कि मैं सोच सोच कर बोलते जा रहा हूं. तो अगर आप बीच में डिस्टर्ब करोगे तो आप उसमें उसको ब्रेक कर रहे हो, और थॉट को आप ब्रेक कर रहे हो, तो उससे मैं भूल जाऊंगा कि आगे मैं क्या डिक्टेट करने वाला था. तो इसमें किसका नुकसान होगा? आप ही का नुकसान होगा, बिकॉज आई एम ऑलरेडी a चार्टर्ड अकाउंटेंट. मेरा एग्जाम से पास होके बैठा हो. ठीक है, राइट. तो मेरे को और एग्जाम नहीं देना है. एग्जाम किसको देना है? आपको देना है. तो आप अपने लिए रिस्क मत उठाना. तो क्या करने से अगर बीच में छूट जाए? एज आई ऑलवेज से, लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन. एंड टुडे इज 14 Feb. ठीक है, सो लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन. सो नेवर स्टॉप, ऑलवेज मूव ऑन. तो लीव स्पेस, गिव स्पेस एंड मूव ऑन. ठीक है, ओके. चलो, ओके. स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, टू गिव एंड टेक. हाँ, राइट. ओके, चलो, लिखो. टू द पॉइंट, एकदम क्रिप्स नोट्स में लिखा रहा हूं. लिखो.
लिखो, इन केस ऑफ अपवर्ड रीवैल्यूएशन, इन केस ऑफ अपवर्ड रीवैल्यूएशन, डैश देके लिखो नीचे में, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट लाइन में, इन केस ऑफ डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन, डैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एक लाइन छोड़ो, नेक्स्ट टाइम में लिखो, however in subsequent years, however in subsequent years, however in subsequent years, subsequent years को अंडरलाइन करो और डैश दो। ए, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, ठीक है। ए डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन डैश देके लिखो, in subsequent years, when there is a downward revaluation, and there is a credit balance in revaluation surplus account, comma, then we should first reverse the credit balance in revaluation surplus account by debiting revaluation surplus account and then after the revaluation surplus account is exhausted, debit profit and loss account. Clear? B, upward revaluation. In the subsequent years, when there is upward revaluation, but there was a downward revaluation
in the previous years for which the profit and loss account was debited, comma, then we first need to reverse the debit of profit and loss account by crediting profit and loss account and then credit revaluation surplus account. क्लियर है? ठीक है, नोट्स को पढ़ो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देना अपना नोट्स एक बार, मैं भी पढ़ के देखूं मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्सीलेंट राइटिंग। खुद को एक्सीलेंट कैसे बोलूं? ओके, ठीक है, तो अब वक्त आ चुका है कि हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके अपने अंडरस्टैंडिंग को फाइनल अंजाम दें। तो कमिंग टू द एंड ऑफ द चैप्टर, the chapter is not ended, but end of the chapter may we find all the practical questions, and so practical question number 5, ठीक है। Amazing Group had property, plant and equipment PPE with a book value of rupees 35,000, 35 lakh, 35 lakhs on 31st December 2022. The balance in revaluation surplus on that date was rupees 3 lakh. यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस है, यानी पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था, ठीक है। सो अभी हम लोग 31 दिसंबर 2022 में है, जिस दिन असेट का बुक वैल्यू 35 लाख है एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस में 3 लाख का बैलेंस है, as part of their practice of revaluing the assets on yearly basis। यानी बिजनेस एंटिटी का क्या प्रैक्टिस है कि उन लोग हर साल अपने एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं। Another revaluation was carried on this 31st December 2022. So we need to evaluate the impact of revaluation and also give the journal entries. If the fair value माने की the revalued amount, fair value माने revalued amount as a result of revaluation done. So value as a result of revaluation done is revalued amount. On 31st December 2022 was situation A, 37 lakh. Wait, एक एक करके. So situation A, 37 lakh.
तीनों सिचुएशन डिफरेंट है। सो बुक वैल्यू कितने हैं? 35 लाख। रीवैल्यूड अमाउंट 37 लाख। अपवर्ड रिवैल्यूएशन, एंड पहले भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था और अभी भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है। तो सिंपल एंट्री इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट 2 लाख। रिवर्स तो अपने ऑपोजिट केस में करते हैं, जब डाउनवर्ड होता और पहले अपवर्ड होता। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन 5A। क्वेश्चन 5A लिखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। यस करेक्ट, क्रिश इज करेक्ट। डायरेक्टली क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस। ओके, सिचुएशन बी, the revalued amount is rupees 33 lakh. Joyita, Yes, sir. Troy, give it a try. पहले बुक वैल्यू कितना था? 35 लाख। अभी रीवैल्यूड अमाउंट इज 33 लाख। इट इज अ डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज 2 लाख। इट इज अ डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज 2 लाख, यानी एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2 लाख से। डेबिट कौन सा अकाउंट करना है? First revaluation account 2 Yes. lakh, and then I guess more 2 lakh for um You're in situation B, right? yes sir, like in situation B at first it was 37, then it came to 33,000. No. 37 is situation A. Situation A is Howrah station. Situation B is Shialda station. These two stations are different stations. ठीक है, Okay, तो we have understand it. So already passed Howrah station. Howrah station को छोड़ा है, and we are now in Shialda station, in a different station altogether. ठीक है, तो book value is 35 lakh. Revalued amount is 33 lakhs. ठीक है, so there is a downward revaluation of rupees 2 lakhs. सो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में एसेट अकाउंट को क्रेडिट 2 लाख से करेंगे। क्वेश्चन है डेबिट कौन सा अकाउंट को करें? PL account. हम्म, PL account. कितना से? वंस अगेन आई एम टेलिंग, सिचुएशन ए डिफरेंट है, सिचुएशन बी डिफरेंट है, सिचुएशन सी डिफरेंट है। डिफिकल्ट। ठीक है, लिखो बी, बुक वैल्यू रुपीज 35 लाख। सिचुएशन बी एकदम आलादा सिचुएशन। ऐसे समझ लो सिचुएशन ए, सपोज अगर गर्ल है तो सिचुएशन बी बॉय है, सेपरेट जेंडर्स, तो सेपरेट सिचुएशन, यू कैन नॉट गिव द सेम ट्रीटमेंट, है ना, मिक्स नहीं कर सकते। तो बुक वैल्यू रुपीज 35 lakhs है। revaluation surplus is having a credit balance of rupees 3 lakh, and revalued amount is 33 lakhs. So there is a downward revaluation of rupees 2 lakhs.
तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के केस में एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं विथ व्हाट अमाउंट, 2 लाख। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक अकाउंट को डेबिट करना है 2 लाख से। तो ये कौन सा अकाउंट को डेबिट करूं? रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो क्योंकि पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिवर्स करने का काम करना है। रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में ऑलरेडी 3 लाख का बैलेंस है, ऑलरेडी 3 लाख का बैलेंस है, यानी पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो चुका है। तो सब्सिक्वेंट ईयर में जब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के टाइम में सबसे पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिवर्स करेंगे। रिवैल्यूएशन सरप्लस में आराम से 3 लाख पड़ा हुआ है और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 2 लाख का हुआ है, तो पूरा अमाउंट हम लोग रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। So entry is revaluation surplus account debit to asset account 2 lakh. Clear है? Revaluation surplus account debit to asset account 2 lakh. હોય છે? हाँ, correct. हो सकता है misunderstanding. Once again, situation C is 31 lakhs. लिख के कर देता हूं, otherwise वही confusion. बोलो। Situation C আর একটা আলাদা situation. Book value কত? Tell me, hello. That is why I'm writing. Book value is rupees 35 lakh. Revaluation surplus account is having a credit balance of rupees 3 lakh. Revalued amount is 31 lakh. So there is a downward revaluation of rupees 4 lakh. Now Joyita, answer me beta. कोशिश करो. So at first we will credit asset account by like we will credit asset account, then reserve surplus, sorry, revaluation surplus by 1 lakh, and then leftovers by profit and loss account. नहीं अमाउंट को सोच को बोलो. Don't get nervous. Come on. Like Come on. profit and loss account by 4 lakh, and reserve and devaluation and surplus by 1 lakh, to asset 4 lakh. To asset account 4 lakh is perfect. And profit ठीक है. and loss account 3 lakh, and reserve and Profit and surplus. loss account 3 lakh and the evaluation surplus account 1 lakh. Yes, Right? because devaluation is 1 lakh left. I mean, oh, the situation is different. So देखो मैंने devaluation. लिख भी दिया जोयता, यू अंडरस्टैंड, मैंने लिख भी दिया, स्टिल देयर इज, यू आर देयर इन द सेम मोड, है ना, विच इज नॉट अलाउड. मैंने लिख दिया है, क्लियरली रिटन ऑन द बोर्ड, बुक वैल्यू रुपीज 35 lakh, and still we are continuing the situation, we are assuming that A, B, C is the same, one situation को belong करते हैं. No ना. Now tell me if you have understood your mistake. PL account 1 lakh, revaluation surplus by 3 lakh, and to asset by 4 lakh. Thank you so much. ठीक है. Yes, sir. बोलो. I don't take entries without amount. So when you are telling me the entry is always with amount. Correct. So revaluation surplus account debit 3 lakh. क्यों? अच्छा, अभी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है 4 लाख का, एंड इससे पहले
इस टाइम रिवैल्यूएशन सरप्लस में 3 लाख का बैलेंस है, तो पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस को एग्जॉस्ट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में 3 लाख का बैलेंस है, तो पहले ये 3 लाख को अपने एग्जॉस्ट करेंगे। सो रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट 3 लाख, एंड बाकी बचा एक और लाख, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। So Joyita, now you tell me, A, B, C are three different situations altogether, totally different from one another, or they Yes, are एक ही सिचुएशन है? बोलो। ये तीनों डिफरेंट सिचुएशन है। तीनों एकदम डिफरेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिचुएशंस। ठीक है, ए का हाँ। इम्पैक्ट बी सी में नहीं पड़ेगा, बी का इम्पैक्ट ए सी में नहीं पड़ेगा, सी का इम्पैक्ट ए बी में नहीं पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. तो चलो, यू सेट द एंट्री करेक्ट, बट रिवैल्यूएशन सरप्लस आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योर मिस्टेक, आपने एंट्री करेक्ट बोला। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंट्री इज रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू एसेट अकाउंट 4 लाख। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट, now coming back to illustrations, illustration 12 में आ जाओ। illustration 12 में आ जाओ। ऐसा आपने ऑलरेडी कर चुके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 में। A machine of cost rupees 12 lakh is depreciated straight line assuming 10 years working life and zero residual value for 3 years. तो 3 साल के लिए यूज हो चुका एसेट, depreciation will be 12 lakh divided by 10 is equal to 1,20,000 into 3 years का depreciation is 3,60,000. Okay, so at the end of third year the book value is 12 lakh minus 3,60,000, 8,40,000. At the end of the third year the machine was revalued upwards by rupees 60,000. Yani now the book value becomes 9 lakh, 8,40,000 plus 60,000 is 9 lakh. The remaining useful life was reassessed at 9 years. 9 lakh by 9 is 1 lakh. The depreciation for the fourth year is 1 lakh. Clear है? So देखो, depreciation per year charged for 3 years is 12 lakh by 10, 1,20,000. ये 3 साल में 3,60,000 का depreciation charge हो चुका है. So WDV at the end of third year is 12 lakh minus 3,60,000, 8,40,000. थर्ड ईयर के एंड में जाकर अपवर्ड रिवैल्यूएशन 60,000 से हुआ है, तो असेट का बुक वैल्यू हो गया 9 लाख का। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 9 इयर्स का बचा हुआ है, तो अभी से डेप्रिसिएशन पर एनम विल बी 9 लाख by 9 इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख। क्लियर है? सो रिवैल्यूएशन का टॉपिक एंड। अभी नेक्स्ट टॉपिक इज एमिटाइजेशन। We all know what are tangible and intangible assets. तो tangible assets के केस में we use depreciation and intangible के केस में we use amortization. So amortization is depreciation of intangible assets. So the entire concept is ditto same to illustration 13. Kumar Research and Development Company registered a patent. The patent meets the criteria of an intangible asset, which is developed at a cost of rupees 28 lakh and spent rupees 2 lakh towards legal fees and registration. Patent ka registration is important. So 2 lakh is basically is installation charges जो machine के केस में होता है. तो मेरा original cost is rupees 30 lakhs. Yes or no?
Patent was developed at a cost of rupees 28 lakh. Legal fees and registration is 2 lakh because 30 lakhs. Original cost is 30 lakhs. The patent is granted for a period of 10 years. तो 10 साल में इसको डेप्रिशिएट करना है. एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन इज 30 lakh by 10 is equal to 3 lakh. क्लियर है? So annual amortization is 30 lakh by 10, 3 lakh. राइट. तो अपने को पेटेंट अकाउंट बनाना है एंड एमिटाइजेशन अकाउंट बनाना है. तो पेटेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक 30 लाख बाय एमिटाइजेशन. अच्छा, ये पेटेंट करेक्ट 6 मंथ्स की 6 मंथ्स हुआ इसको बिकॉज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st December एंड पेटेंट रजिस्टर्ड हुआ था 1st July 2021 को. सो इन द ईयर 2021 6 months इसका यूज हुआ है. Patent got registered on 1st July 2021. Year is ending on 31st December. So 2021 में it is used for 6 months. तो 6 months का depreciation charge करेंगे. That is why 3 lakh का 6 by 12, 1 lakh 50. Pi balance C by D, 2 balance B by D. Next accounting year, pi amortization 3 lakh, full year का amortization by balance C by D. एमिटाइजेशन अकाउंट को बिल्कुल डेप्रिसिएशन अकाउंट की तरह बनाएंगे. टू एसेट अकाउंट बाय पीएल अकाउंट. ओके, टू एसेट अकाउंट बाय पीएल अकाउंट. ये जैसे अपने डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाए थे. इलस्ट्रेशन 14 में आ जाओ. प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी रिक्वायर्ड द स्ट्रीमिंग राइट्स ऑफ अ मूवी फॉर रुपीज 18 लाख. ड्यूरेशन 10 years का है. एट द बिगनिंग ऑफ द 4th year, यानी 3 years हो चुका है ऑलरेडी. तो 3 साल में कितना एमिटाइजेशन हुआ होगा? पर ईयर एमिटाइजेशन इज 18 lakh by 10 is 1,80,000. 3 years में 1,80,000 into 3, 5,40,000. यानी 5,40,000 का एमिटाइजेशन हो चुका है. तो WDV एट द एंड ऑफ 3rd year is 18 lakh minus 5,40,000 coming to rupees 12,60,000. So this is the WDV at the end of 3rd year, which means at the beginning of 4th year, 3rd year का end यानी beginning of 4th year, WDV is 12,60,000. और अब इसका remaining useful life is 5 years. तो अब इसको 5 years में depreciate करना है. So depreciation per annum is 12,60,000 by 5 is 2,52,000. Clear है? तो solution को देखो. Amortization per year is 1,80,000. 3 years यूज हो चुके हैं. तो 3 years का टोटल एमिटाइजेशन इज 5,40,000. बुक वैल्यू को अपने कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं इज 18 lakh minus 5,40,000, 12,60,000. रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 5 years. एमिटाइजेशन पर ईयर फ्रॉम 4th year onwards is 12,60,000 by 5, 2,52,000. क्लियर है? तो दिस इज एमिटाइजेशन. तो हमने कौन सा टॉपिक्स आज कवर किया है क्लास में? सबसे पहले रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. सेकंड, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. एंड थर्ड इज एमिटाइजेशन. और क्वेश्चंस कौन सा सॉल्व किया? इलस्ट्रेशन 11, 12, 13 एंड 14 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 and 5. ठीक है, राइट. तो बेसिकली अब हम बोल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन एंड एमिटाइजेशन की चैप्टर का बेसिक्स हो चुका है. अभी नेक्स्ट में अपने डेप्रिसिएशन एंड एमिटाइजेशन के चैप्टर का कोर मेन पार्ट शुरू करेंगे. तो वो अपने नेक्स्ट क्लास करेंगे. ठीक है. सो दिस मच फॉर टुडे. आज के लिए इतना. थैंक यू सो मच एंड बाय. टेक केयर. क्लियर है? Yes. अच्छा, one more announcement. Wait.